हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 का चैप्टर 7 जिसका नाम है मेरी किताब। चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। संदेश मतलब मैसेज। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। अचरज का मतलब हैरान होना, आश्चर्यचकित होना। ठिठक गई मतलब रुक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, मतलब हिम्मत करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला खाना, मतलब इस शेल्फ में भी, इस शेल्फ में भी। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। बस्ते मतलब स्कूल ले जाने वाले बैग में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई, और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना, मतलब स्केल लेती आना। फुट्टा का मतलब क्या है? स्केल लेती आना, ताकि हम उससे नाप सकें कि कितनी तुम्हें छोटी चाहिए, कितनी बड़ी चाहिए। स्केल से नाप कर ले लेना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना। ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। अब प्रश्न उत्तर। बातें किताब की। बाप रे, इतनी किताबें! क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? अगर आपने किताबें देखी हैं तो कहाँ देखी हैं? ये आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। तो आप क्या लिखेंगे? हाँ, हमने देखी हैं। कॉपी में ठीक से लिखेंगे आप। कहाँ देखी हैं? आपने अपने स्कूल के लाइब्रेरी में, जिसे हिंदी में पुस्तकालय कहते हैं। ठीक है, पुस्तकालय। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, क्यों? ये प्रश्न नंबर 2 है आपका। क्या है प्रश्न नंबर 2? तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? आपकी जो भी मनपसंद किताब है वो इसके उत्तर में लिखना है आपको। ठीक है, वो आप खुद से लिखेंगे। यहाँ कुछ किताबों के पन्ने के चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखे हैं। ये जो किताबें हैं इनके नाम दिए हैं और ये चित्र दिए हैं। ठीक है,
बजती गेंद, बंटू मेरा दोस्त। तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे? ये जो 4 किताबों के चित्र दिए हैं, तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे? आपको कौन सी किताब अच्छी लगती है? चलो, हम पढ़ना चाहेंगे बंटू मेरा दोस्त। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम उस किताब का यहाँ पर नाम लिख देंगे बंटू मेरा दोस्त। ठीक है, आप अपनी मनपसंद किताब का यहाँ पर नाम लिखना। नाप तोल। मौसी ने बीरू को भुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? मौसी ने बीरू, उत्तर में आप लिखेंगे, मौसी ने बीरू को भुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा ताकि वो नाप कर अपनी मनपसंद किताब ले जा सके। इसका आप उत्तर लिखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, अगला देखते हैं। अलग अलग चीजों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीजों को किन किन चीजों से मापोगे? देखते हैं नीचे क्या क्या दिया गया है। पहला है कपड़ा, कपड़े को किससे नापेंगे? आम को किससे नापेंगे? पानी, फिर क्या है? टेबल, और क्या है? कागज। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कपड़े को हम इंची टेप से नापेंगे, आम को बाट से, मेज को इंची टेप से, कागज को फुट्टा से, ठीक है, पानी को लीटर से। अगला प्रश्न है, आओ खेलें अंताक्षरी। ठीक है, अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। देखिए तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। ठीक है, पहला क्या है? किताब। इसका लास्ट अक्षर क्या है? बा। ठीक है, उसके बाद क्या है? बंदर। बंदर का लास्ट अक्षर क्या है? ये शब्दों की अंताक्षरी है। ठीक है, इसका लास्ट अक्षर क्या है? रा। रा से फिर रस्सी, फिर अब क्या है? सा पर बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, अब इसके अगला वाला शब्द हमें लिखना है। तो सी से क्या लिखेंगे? हम सीसा भी लिख सकते हैं, सींग भी लिख सकते हैं। चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं सींग। ठीक है, सींग। उसके बाद में सींग में क्या आया? लास्ट वाला शब्द गा। गा से हम क्या लिखेंगे? गाजर। ठीक है, गाजर में लास्ट का शब्द क्या आया? रा। अब हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या लिखेंगे? रास्ता। ठीक है, रास्ता। अब रास्ता में क्या लास्ट शब्द आया? ता। ता से हम क्या लिखेंगे? इसमें लिख देंगे हम तोता। ठीक है, फिर से ता शब्द आ गया, फिर हम इसमें लिख देंगे ताला। ठीक है, इस तरह से ये वाला भी प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। पसंद नापसंद। ठीक है, बीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। बीरू कौन थी? जो चैप्टर में लड़की का चित्र है उसका नाम बीरू था। ठीक है, बीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीजें चुनने के लिए कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीजें चुनोगे? सबसे पहले तो आपको खाने में क्या क्या पसंद है? आप क्या क्या चुनोगे? खाने में क्या क्या पसंद है? पहला लिख देंगे पिज्जा। ठीक है, दूसरा बिस्किट, तीसरा केक। ठीक है, और क्या पसंद है आपको? नए नए कपड़े। ठीक है, कपड़े भी लिख दिए। और क्या लिखेंगे आप? मिठाई, और क्या पसंद है? लड्डू। आप अपनी पसंद की चीजें भी लिख सकते हैं। आप कोई किताब भी लिख सकते हैं। बड़े बड़े चित्र वाली किताब आपको पसंद है ना पढ़ना? बड़े चित्र वाली। कहानियां,
कहानियों की किताब। ठीक है, आप अपनी कॉपी में ठीक से लिख लेना। ठीक है, कहानियों की किताब। और इसी के साथ आपका चैप्टर अब खत्म हो गया, प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट हो गए। ठीक है बच्चों, चलो।